एक दिन खाली बैठे बैठे मैंने फेसबुक पर एक अनजान आदमी को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज दी, जो दिखने में बहुत हैंडसम था। उस आदमी ने उसी रात फेसबुक पर मेरी भेजी हुई फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली। तुम्हें पता है कि तुम इस साड़ी में कितनी खूबसूरत लग रही हो, उसने मैसेज किया। थैंक यू, मुझे भी तुम्हारी डीपी अच्छी लगी। उसी पर हमने बातें करनी शुरू कर दी। मुझे पता था कि वह 39 साल का शादीशुदा आदमी है, जो 2 बच्चों का बाप भी है। इन सब चीज़ों को बाद भी हमने अपनी बातें शुरू कर दी। इतना ही नहीं, हमने अपना नंबर भी एक दूसरे के साथ बदल लिया। देखते ही देखते हम एक दूसरे के करीब आ गए और एक दूसरे के बेस्ट फ्रेंड बन गए। फेसबुक पर हम एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा बातें करने लगे और सोशल मीडिया पर ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताने लगे। दूसरी ओर उस आदमी को लगने में नेचर में काफ़ी शर्मीली थी। मेरी काफ़ी अच्छे दोस्त भी थे, लेकिन राज जैसा दोस्त काफ़ी मुश्किल से मिलता है। 1 महीने की चैटिंग के बाद हमने स्काइपिंग करना भी शुरू कर दी। हम उस पर बातें कम और एक दूसरे के घंटों तक निहारते ज़्यादा करते थे। एक रात वह मेरे साथ वीडियो कॉल पर था। उसने बोला, ऐसे देखते देखते कहीं प्यार ना हो जाए। खैर, अब हम रोज़ ही वीडियो कॉल करने लग गए हैं। हम इतने पास आ चुके हैं कि हम एक रियल कपल की तरह बिहेव करने लगे थे। हम रोमांस करते, एक दूसरे को चिढ़ाते और थोड़ी लड़ाई भी करते। कहने का मतलब था कि एक 17 साल की लड़की और 39 साल के आदमी से प्यार हो गया था। जिस तरह से प्यार की कोई उम्र नहीं होती, उसी तरह हम दोनों को भी अपना रिश्ता गलत नहीं लगा। हम नहीं लगा कि हमने कुछ गलत काम किया है। उसी दौरान उसकी बीवी और बच्चे उससे मिलने आए, पर वह फिर भी मुझसे बातें करता था। यहाँ तक कि वह अपनी बीवी के सामने ही मेरी कॉल उठा लेता था। उसी दौरान उसकी बीवी उस पर शक करने लगी, क्योंकि अब वह पहले जैसा बिल्कुल भी नहीं रहा। एक रात की बात थी, जब ये दोनों बेड पर सेक्स के लिए गए, तभी उसके फ़ोन पर मैंने मैसेज और अपनी फ़ोटो भेजी। उसकी वाइफ ने उठाकर फ़ोन जैसे ही फ़ोन खोला, मेरी फ़ोटो उन्हें दिखी। उसकी वाइफ ने कोई रिएक्शन नहीं दिया, बस राज को जोर का थप्पड़ मारा और रोने लगी। 3 दिनों के बाद वह घर छोड़कर चले गई। मुझे उसकी वाइफ के लिए काफ़ी बुरा लगा, इसलिए मैंने उसकी कई दिनों तक बातचीत बंद कर दी। उसकी वाइफ के जाने के बाद हम फिर से मिले और हमने लॉन्ग ड्राइव पर जाने का प्लान बनाया। उसी शाम उसने मुझे प्रपोज किया। मुझे सिर्फ तुम ही चाहिए और कुछ नहीं। अपनी जवानी में काफ़ी सारी लड़कियों से मिला, पर तुम ही एक ऐसी लड़की हो जिसमें मेरा दिल चुराया है। वहाँ कुछ देर के लिए शांति छा गई। फिर उसने मुझे आई लव यू बोला। उसकी आंखों में आंसू थे। हम एक दूसरे को किस करना चाहते थे, गले लगाना चाहते थे। दूसरे दिन मुझे एक मैसेज मिला जिसमें लिखा था, हे डार्लिंग, आई लव यू, लेकिन मेरा परिवार भी है, मेरी कुछ ड्यूटीज भी है। यह मेरा तुझको आखिरी मैसेज है। मुझे प्लीज़ कॉल या टेक्स्ट मैसेज मत करना। मैं तुम्हें ब्लॉक कर रहा हूँ। मुझे ऐसा लगा कि मानो मैं शादी के बाद विधवा बन गई हूँ। मैंने बुरी तरह से टूट चुकी थी, काफ़ी परेशान थी। एक दिन राज ने मुझे फिर से अपने घर लंच के लिए बुलाया। मैंने हाँ कर दी और चली गई। घर जाकर मैंने देखा कि वह खाली था और वहाँ केवल राज के लिए कोई नहीं था। उसने मुझे अंदर बुला कर फ्रेश होने के लिए बुलाया। उसने ढेर सारी बातें की और खाने की टेबल सजाई। मेरे लिए यह सब कुछ नया था। मैं केवल इधर उधर देख रही थी। तभी अचानक मैं जैसे ही पीछे मुड़ी, उसने होठ मेरे होठों पर थे। हम एक दूसरे को किस करने लगे। मैं भूल गई वह कौन है और मेरी उम्र कितनी है। वह पहला
टाइम था जब ये जाने कि हमने प्रोटेक्शन ली है या नहीं, अपने प्यार के नाम की गारंटी। तभी मुझे दर्द का एहसास हुआ और मैंने अपनी गारंटी उसे दे दी। उससे मैं बेहद प्यार करती थी। मैं उसी दर्द भरी हालत में घर वापस आ गई। दूसरे दिन मुझे काफ़ी अच्छा महसूस हो रहा था। अब मुझे पूरी तरह से एहसास हो चुका था कि वह मुझे कभी नहीं छोड़ेगा। प्यार का एहसास हुआ। अब मैं प्यार पाने के लिए इतनी ज़्यादा एक्साइटेड नहीं थी। वर्जिनिटी ठीक होने के बाद मेरी सोच काफ़ी। उस दिन मुझे पता चल चुका था कि प्यार का एहसास असली मायना क्या होता है। एक दिन मैं अपनी फीलिंग्स के बारे में राज को बताया और बोला कि मुझे हमेशा के लिए छोड़ दें। उसने कहा कि कोशिश करेंगे। धीरे धीरे राज का नाम मेरी ज़िंदगी से मिटता चला गया। मैंने उसका नंबर डिलीट कर दिया और उसने भी मुझे ब्लॉक कर दिया। मैंने फिर उससे कभी ट्रेस करने की नहीं सोची, लेकिन उसकी यादें आज भी मुझे डराती है। मैं खुश थी कि मैं उस अजीब से लगने वाले रिश्ते से बाहर आ गई, लेकिन आज भी वह आदमी मेरा पहला प्यार रहेगा। मैं भगवान से दुआ मांगती हूँ कि मुझे जब भी कोई दे तो वह एकदम राज जैसा हो।